हम लोग आए घर और बच्चे गए नीचे। अमीन, अली, अर्शी सब लोग गए अपने दोस्तों से मिलने नीचे। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको ऑयल को करी हूँ गर्म, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है तो मेरे सर में दर्द होता है। तो ये मैं अपना हेड मसाज करूँगी। इसी के साथ बगदाद से आए हुए कॉर्न और यहाँ इंडिया के फेमस मोगो मोगो, इसके साथ देख रही हूँ बिग बॉस और कर रही हूँ सर में तेल मालिश। तेल मालिश करते करते कब मुझे यहाँ नींद लग गई और रिपीट पे रिपीट बिग बॉस चालू है। अभी मेरी आवाज से आंख खुली, बंद कर देती हूँ बिग बॉस। अब जाती हूँ सोने। बच्चे तो अब तक आए नहीं है और मैं यहाँ लेटी तो मुझे नींद लग गई, क्योंकि थोड़ा सा मैंने गुनगुना तेल करके सर पे डाली थी, काफ़ी आराम लगा उससे मुझे। और खाना तो हम बाहर ही खा कर आए थे। तो बेटियाँ तो मेरी सो गई, अब तीनों बच्चे नीचे। फ़ोन करूँगी, आए तो ठीक, नहीं तो थोड़ा देर में आए तो भी ठीक। चीज़ खाओगे? और यहाँ सब लाइट बंद करने आए, फ्रिज खोली तो दिल कर रहा चीज़ खा रहे, तो चीज़ खा रही थी। आओ आप भी खा लो। एक यहाँ एक वहाँ, दोनों इंतज़ार कर रहे यहाँ पर आने के लिए। तो अब मैं पहले जाऊँगी यहाँ और उसके बाजू में यहाँ आ जाएंगे दोनों। तो क्या कहते हो, अभी बोल दो आप लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट, शब्बा खैर। इंशाअल्लाह मिलेंगे सुबह। अल्लाह पाक हयाती दे, तंदुरुस्ती दे और सुबह की फजर हमारे नसीब में नसीब करे। तो आप सबको गुड नाइट। ये देखो पीछे पीछे पूरे घर में मेरे घूमते रहते। अभी झाड़ू वगैरह हो गई। अभी ये बाहर सब सिर्फ थोड़ी ये सा दरवाज़ा रहता है, ये सारा सब मैं क्लीन करती हूँ यहाँ पे सुबह। तो ये देखो बस यहाँ इनकी एंड है, क्योंकि बहुत डांटी पड़ती है। जैसे ही दरवाजे के बाहर पैर रखते तो डांटी पड़ती, सीधा भागते अंदर। तो इंतज़ार में कब मम्मी बोले और बाहर आए ये लोग। ओए नहीं चिंटो, बिल्कुल नहीं। देखे देखो चल पड़े दोनों अंदर। ये नहीं चलेगी। चलो चलो पीनू पीनू, चलो चलो चलो। ये बन रही हमारी चाय, ये निकल गया मेरी बेटी लोगों का नाश्ता, और ये रहा हमारा नारियल पानी। ये बन गई चाय। और आज आपको पहली बार ट्रे में 4 कप चाय दिख रही है, क्योंकि आज बच्चे हैं घर में और एक्स्ट्रा मेंबर आ गई है अर्शी, तो इसीलिए हो गई 4 कप। ये बटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए निकाली। वैसे तो साउथ इंडियन नाश्ते के आगे कुछ नहीं चलता है, तो साउथ इंडियन नाश्ता है। देखो आवाज़ आई आपको, ये देखो आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। और खड़ा ही आज पहली बार नाश्ता करने उसको रुकाई हो, तो जान पे खड़ा है मेरे के, जल्दी निकालो चलो। तो चलो आ जाइए आप लोग भी नाश्ते में। लड़ाई झगड़े चालू है रही के लिए। आप क्या खाओगे कमेंट में बताना। नाश्ते से काम से थोड़ा फ्री हुई तो अपने व्लॉग के मैं रोज पढ़ती हूँ कमेंट। तो आज मैंने कमेंट पढ़ी तो उसमें कोई लोग फाइट कर रहे थे। किसी ने पूछा कि अर्शी की क्या है स्टोरी, तो किसी ने बताया ये वो ठीक है समथिंग। बट शॉपिंग की बात बोले 15 दिन पहले ही उनकी मॉम ऑफ हुई है। तो भाई एक बच्ची जिसके डैडी नहीं है, जिनकी मम्मी भी दुनिया से चले गई, और वो बच्ची अगर दुखी हाल है और मैं उसको ले गई, थोड़ा सा उसको खुश करने की कोशिश की, तो इसमें क्या बुरा है। और ज़िंदगी में जाने वाले चले जाते, बस उनकी यादें और उनकी जो बातें होती वो हमारे ज़िंदगी में अहमियत रखती है, और वो ही हमें रखना भी चाहिए। अब वो चले गए तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। अगर खुश रहे तो हम उनके लिए दुआ और उनकी अच्छी यादें समेट के अपनी ज़िंदगी में रख सकते, जो मैं अभी तक वही करी हूँ अपनी माँ के लिए और मेरे जो पहले शौहर थे उनके लिए। हाँ ये है कि मैंने जब दूसरी शादी की तो मैं मेरे पहले शौहर का नाम भी नहीं लेती थी, पर ये यादें कभी नहीं जाती है दिल से। और लेकिन दुनियाई ज़िंदगी में जीना पड़ता है। और बहुत खुश नसीब होते हैं कोई लोग जो किसी को अगर दुख में किसी का हाथ मिल गया और उनके सर पे उनका हाथ रहा, तो बहुत खुश नसीब होते हैं। और मुझे लगता है कि अर्शी बहुत खुश नसीब है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज से नहीं, उसकी मम्मी, और ये पहचान और ये जोड़ उनकी मम्मी ने लगा कर गए थे। तो आप लोग इतनी गॉसिपिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घरों में देखो ना कि आपके घरों में क्या है, और आप ये देखो कि आप अनजान ही सही, लेकिन आप अच्छी जगह लिखने की जगह आप गंदी चीज़ें लिखते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे होगे, है ना। और आप में गट्स नहीं होता है, क्योंकि आप लोग तो अपनी चेहरा भी नहीं दिखाते हो जब आइडियो से आप लिखते हो। हमारे में इतना गट्स है कि हम जो भी करते हैं ना दुनिया के सामने सीना ठोक के करते हैं, और
दिल खोल के करते हैं, जो जैसे है हम वैसे ही दुनिया को दिखाते। मैं जैसी, खास करके मैं दुनिया की बात नहीं करती हूँ। मैंने एक कोशिश की, क्योंकि मैंने उसको अपनी बेटी मानी हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी दुखी रहे और अपने काम से और अपनी ज़िंदगी से परेशान रहे। तो मैंने वो कोशिश की हूँ, और उसके लिए आप लोग को बोलने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, पर आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है कि चलो कहीं ना कहीं इसमें भी मेरे को देखकर आपके दिल की जो तकलीफ है वो बाहर आती है। मैं यही सोचती हूँ। तो कीप इट अप और खुश रहो इंशाल्लाह। ये चीज़ें करके खुश रहो कम से कम। कमेंट पढ़ के हो गया, और कुछ बातें आपसे भी दिल के करके होगी, क्योंकि आपको मैं अपना समझती हूँ, इसीलिए आपसे दिल की बातें करती हूँ। और बाकी तो आई डोंट केयर, मैं सच में किसी की परवाह नहीं करती हूँ। और अब जा रही हूँ मेरी दोनों बेटियों को गरम गरम बात देने के लिए, मतलब गरम गरम पानी नहलाने के लिए। ठंडी का मौसम है, लेकिन बच्चे तो गंदे हो जाते हैं, तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाती हूँ तो वो थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, उनको खुद को भी अच्छा लगता है। तो अब जा रही हूँ चिंटू और पीनट को गर्म पानी नहलाने के लिए। और उसके साथ साथ मेरा क्या हाल होगा वो मैं जानती हूँ। चीर फाड़ वो मेरा होता है। अच्छा लग रहा है? अरे बेबी को अच्छा लग रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, गर्म पानी में करके इतना वो कर रही है ये। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी पीनू नहा रही है, मेरी पीनू नहा रही है। ठंडा ठंडा ठंडे में गर्म पानी डाला मेरा बच्चा। बस चलो अभी हम लगाते शैम्पू। शैम्पू लगाते, मेरे बच्चों को शैम्पू लगाते ना। चीर की भी हो गई बात, गरम वाली बात मैंने बताई थी ना आपको, चीर फाड़। देखो इसकी एक निशानी आपको दिखाती, देखे ये मेरे पिल्लू ने किया। ये है बहुत सीधी, लेकिन चीर फाड़ करने में नंबर 1 है। हो गए मेरे दोनों बच्चों को नहाना धोना हो गया, अब इसकी मम्मी की बारी। मिलते हैं बाद में। हो गया नहाना धोना मेरा और मेरी बेटियों का। एक बेटी तो वहाँ बेड पे बैठी है, एक ये बेटी को थोड़ा गोद में ले ली, क्योंकि थोड़ा सा ये वाइब्रेट कर रही है और मेरी बहुत ज़्यादा लाडली है ये। तो अब जाऊंगी किचन में कुछ पका लूँ, उसके बाद जाना है बाहर। तो फिलहाल तो दोपहर के सारे काम हो गए हमारे ख़त्म। हमारे नहीं, मेरे। ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग सिर्फ मज़े करते, काम मैं ही करते रहती हूँ। आज दोपहर में चाय मिली है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने, और पता है मिली मतलब अर्शी ने बना के दिए। और इतनी खुश होती रहा जब मैं उसको बोलती हूँ कि चाय पीना। रुको रुको मम्मा मैं बनाती हूँ। और ये जो मैं आपको बार बार बताते रहती हूँ कि खाली चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, ये हमेशा मुझे टोकती है अर्शी कि मम्मा खाली चाय नहीं पीना। तो अभी भी लाकर इसने बटर भी रखी है, और इसके साथ अभी अमीन ला के दिया बड़े बटर, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। अर्शी ने इसके साथ में चाय दी। और अब लंच की तैयारी बता रही थी कि आप लंच कर बनाने जाऊंगी, पर आई थिंक लंच हो गया कैंसिल, कुछ और काम आ गया। तो इंशाल्लाह पहले पीती हूँ चाय, उसके बाद दूसरे काम की तैयारी जब शुरू करूंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ तो जुड़ी हूँ। 2 दिन पहले आपको बताई थी कि मैंने एल्को मार्केट बांद्रा से थोड़ी शॉपिंग की थी। तो कल जो मैंने जीन्स पहनी थी वो भी वहीं की थी। आज फिर मैंने निकाली ये वाली पहने, तो इसमें जी भी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसी से मैच करता हुआ मैंने ये ली थी टॉप। तो अब ये ले जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ, जैसे मैंने बताई लंच बना रही हूँ। तो लंच बनाते बनाते मुझे फ़ोन आया, तो फिर लंच का हो गया कैंसिल। मैं जा रही हूँ बॉम्बे मेरे काम के रिलेटेड, और इंशाल्लाह बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, तो ये चेंज कर लूँगी अगर आते में टाइम मिला तो। वो नहीं पहनी तो फिर मैंने पहन लिया ये, और इसी के मैचिंग करता हुए चप्पल और पर्स। और ये मैंने जब कल अर्शी को शॉपिंग कराने लेकर गई थी, तो अपने लिए भी ये वाला टी शर्ट खरीदी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कोल्ड के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने भी अपने लिए एक ये टी शर्ट ही ली थी। और बाकी तो अब निकल रही हूँ बाहर। इसी के मैच करती हुई हल्की सी ज्वेलरी, और थोड़ी सी ये मुझे बहुत पसंद है। इसका फ़ायदा क्या है पता है आपको? इसको आप गले में भी पहन सकते हो और इसको फिंगर्स में भी पहन सकते हो। तो बस हल्का फुल्का पहन के निकल रही हूँ, क्योंकि बॉम्बे जाऊँगी, आते आते हो जाएगा लेट, तो बहुत टायर्ड हो जाती बॉम्बे से आते आते। तो इंशाल्लाह बच्चे हैं तो थोड़ी मज़ा रहेगी, बच्चे रहेंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश ही रहता है। तो इंशाल्लाह अब निकल रही हूँ बाहर, बच्चे खड़े हैं नीचे। मैं बता रही थी ना, बच्चे भी साथ में, अली कर रहा है ड्राइव, अमीन भाई उसके बाजू बैठे, और मेरी बेटी मेरे बाजू बैठी, क्योंकि मैं बोली घर में छोड़ के ये लोग क्या करेंगे। मैंने चलो मेरे साथ में थोड़ा काम का काम, और फैमिली क्या बोलते हैं अमीन, फैमिली
घूमना, गेट टुगेदर। यस, सही करी कि नहीं करी आप जरूर बताना। सही है ना कि मैं अभी काम से भी जा रही हूँ और अभी मैं चाहती हूँ कि अर्शी 2-4 दिन अच्छे से रेस्ट कर ले, और स्पेशली मेरे घर पे मैं उसी के लिए उसको अपने पास रखी हूँ। और उसके बाद तो फिर तो उसको जिंदगी में करना ही है काम, काम के बिना तो कोई चीज होती नहीं है। और मैंने सुबह जो हेटर्स के लिए बोला है तो वो सही बात है, क्योंकि एक इंसान की हद होती है, लिमिट होती है बोलने की, और उसके साथ साथ जो मुझे प्यार करते हैं और इतनी अच्छी आप लोगों ने ब्लेसिंग और इतने अच्छे वर्ड के साथ आप लोगों ने लिखा है, तो उसके लिए तो मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ऐसा ही होता है। यस, अर्शिया को मॉम मिल गई। यस, और जरूरत ऐसे ही होती, जब मैं जैसी हूँ ना तो आप भी जैसे होंगे, इसीलिए आपको वो चीजें अच्छी लगी और इसीलिए आप लोगों ने ब्लेसिंग के साथ में वो वर्ड्स लिखे। तो थैंक यू सो मच। आए थे हम लोग ईरानी होटल समझ के, बट ईरानी होटल ये कैफे है और फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ पे आराम से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ड्रिंक्स ले सकते हो, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता तो हम बैठ जाते थे। अब जा रहे कहीं दूसरी जगह, क्योंकि खाना खाकर नहीं आए थे हम लोग। गोल्ड का शौक अभी खत्म हो गया मेरे, और ये मेरी बचपन से मतलब 12 साल की उम्र में, बचपन बोलते हैं जवानी बोलते ये नहीं मालूम, ये आप अंदाज़ा लगा लेना, तब से मुझे ये शौक है। और अब ये ढूंढ रही थी, ये देखो ये जो इयररिंग्स है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाली, बट थोड़ी एक साइज़ छोटी, उनको पूछ रही थी अगर हो तो ये, जैसे ये वाली भी है, नो स्पिन के लिए। और जो मैं पहनती हूँ आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, तो मैं सोचती कि कुछ ऐसे पहनूं जो आप लोगों को अच्छा लगे। ढूंढ रही थी वही सब चीज़ें, लेकिन नहीं मिली मुझे वो चीज़। बॉम्बे बच्चे आने से कितना अच्छा हो गया ना, और क्लाइमेट देखो मस्त लग रहा है माशाल्लाह। बस काम थोड़ी देर का था तो मैंने बोला बच्चों को कि चलो चलते हैं, तो और ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जहाँ भी कुछ बोलती हूँ कभी मुझे ना नहीं करते। चलो KFC में थोड़ा कुछ खाते, क्योंकि ये भाई साहब डाइट नहीं कर रहे तो इसको ज़्यादा भूख लगी रहती है। चलो देखते हैं हम लोग कुछ खाते हैं फिर यहाँ पे। सब खाना वाना सारा फिनिश हो गया, और अली भाई के फ़ोन में मैसेज आया कि गाड़ी हो गई है टो। तो दोनों भाई भागे गाड़ी लेने के लिए। अब हम रोड पे कहाँ खड़े रहेंगे, इसलिए अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बच्चे गाड़ी लेकर आए तो हम निकले। चलो कोई बात नहीं, बड़ी कोई मुसीबत आने से अच्छा है कि सदका निकल गया हमारा, कि हमारी गाड़ी टो हुई और हमको पैसा भरना पड़ा, और कुछ हमारी भी गलती होगी इसके अंदर, है। KFC में बैठ के हम लोग थक गए, अभी तक आए नहीं वो लोग गाड़ी लेके। तो अब हम निकले बाहर और यहाँ से कर रहे टैक्सी, तो अब जाएंगे वहाँ बच्चों के पास, फिर वहीं से निकलेंगे। मस्त है ना टैक्सी का डेकोरेशन, छत बहुत अच्छी है टैक्सी की। ये स्पेशल जगह दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं बॉम्बे आती हूँ अपने काम से तो कभी कुछ नहीं होता, बट ये ऐसी जगह पनौती जगह है, जब भी मैं आती हूँ तो मेरी गाड़ियों को फ़ाइन लगता है। पहली बार आई थी जब माहिम पुलिस स्टेशन में मेरे पर केस हुआ था, तो उसका एबी लेने के लिए स्पेशली ये कोर्ट में आई थी, तो उसके टाइम मेरी गाड़ी उठाई गई थी, तो यहाँ पे फ़ाइन भरने आई थी। और आज फिर यहाँ पे आसपास में कुछ काम से आई थी, आज फिर मेरी गाड़ी उठाई और यहाँ पे फिर से मैं फ़ाइन भरी हूँ। बहुत पनौती जगह है ये मेरे लिए। ऐसा ही होता है ना, वक्त आगे चला जाता है पर अपनी छाप और अपनी यादें और अपनी बातें सब छोड़कर जाता है। ये वही बात है, देखो यहाँ आई यही चीज़ हुई और फिर वही पुरानी बातें याद आ गई, पुरानी चीज़ें याद आ गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, हर बार जो चीज़ हुई होती है ना, वो वक्त आगे चला जाता है पर बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रहती है। और मैं उसी चीज़ों पे जीती हूँ, उसी चीज़ों में रहती हूँ, और ना अच्छा हो या बुरा हो कभी नहीं भूलती हूँ। और वही ज़िंदगी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और जो फील करती हूँ वही बातें आपके साथ बताते रहती हूँ। हो गई मेरी पैंट चेंज, और जिप नहीं थी इसलिए आज वो पहनी नहीं, तो इंशाल्लाह भी जल्दी पहनूंगी। और अब जा रहे हैं हम बांद्रा से आगे।